अगर मैं आपसे कहूं कि आप जिस प्लास्टिक बॉटल से पानी पीते हो, आप जिस टूथब्रश से ब्रश करते हो या आप जिस प्लास्टिक बैग में सामान लाते हो, कुछ सालों बाद वो आपसे हजारों किलोमीटर दूर किसी गहरे समंदर में मिलेगा, तो आप मानोगे? What? दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया के सबसे बड़े महासागर में कचरा इकट्ठा हो रहा है। इस 10 मिनट के वीडियो में आपको जानने को मिलेगा कि आखिर कौन कर रहा है समंदर में कचरा, ये कचरा समंदर के बीचों बीच कैसे पहुंचा और इसे साफ करना इतना जरूरी क्यों है, और कई सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। चलिए शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है 1997 से, जब एक नाविक चार्ल्स जे मूर एक बोट रेस से वापस आ रहे थे। तभी उन्होंने पानी के एक बड़े हिस्से में तैरता हुआ कचरा दिखा। वो इस बात से हैरान हो गए कि जहां तक उनकी नजर जा रही है वहां तक सिर्फ कचरा ही कचरा दिखाई दे रहा है। चार्ल्स ने घर लौटकर इसकी खबर एक जाने माने महासागर पर रिसर्च करने वाले वैज्ञानिक कर्टिस एबिसमियर को दी, जिन्होंने इसे ईस्टर्न गार्बेज पैच का नाम दिया। और क्योंकि प्रशांत महासागर में कचरे का सबसे बड़ा ढेर है, इसका नाम ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच पड़ गया। दोस्तों, पैच का मतलब है एक हिस्सा या एरिया, एक हिस्सा जहां पे गार्बेज यानी कचरा इकट्ठा हो गया है। और यह हिस्सा पैसिफिक, जो कि प्रशांत महासागर में है, इसलिए इसे ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच कहते हैं। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि यह कचरे का ढेर फ्रांस देश से 3 गुना ज्यादा एरिया में फैला हुआ है, जिसमें लगभग 2 लाख करोड़ प्लास्टिक के टुकड़े हैं। दोस्तों, जैसे हम पर कैपिटा इनकम या प्रति व्यक्ति आय देखते हैं, वैसे ही अगर हम पूरे दुनिया की पर कैपिटा गार्बेज यानी प्रति व्यक्ति कचरा देखें, तो 800 करोड़ लोगों के हिसाब से हर इंसान के हिस्से में गार्बेज पैच के 250 टुकड़े आएंगे। इससे भी ज्यादा खतरनाक बात यह है दोस्तों कि वैज्ञानिकों के रिसर्च के मुताबिक ये कचरा हर 10 सालों में डबल हो रहा है। दोस्तों, हर साल दुनिया में 404 मिलियन मेट्रिक टन कचरा प्रोड्यूस होता है, और ये लगभग वर्ल्ड में रहने वाले सारे इंसानों के वेट के बराबर है। और हर साल इस कचरे की वजह से टूरिज्म और दूसरे टूरिज्म से रिलेटेड छोटे बड़े बिजनेसेस को 1,40,000 करोड़ का लॉस होता है। और इसमें लगभग 20% कचरा सही से डिस्पोज नहीं किया जाता और यहाँ वहाँ फेंक दिया जाता है। और जब जोर की बारिश और हवा चलती है, ये कचरा बहकर नदियों में आ जाता है। दोस्तों, पैसिफिक गार्बेज पैच में जमा कचरे का एक बड़ा हिस्सा 50 सालों से भी ज्यादा पुराना है। इस कचरे का 90% हिस्सा प्लास्टिक के बड़े बड़े टुकड़ों का है, और ये बड़े बड़े टुकड़े धीरे धीरे एक बहुत ही खतरनाक चीज में बदलते जा रहे हैं, जिनको वैज्ञानिक कहते हैं माइक्रोप्लास्टिक्स। ये माइक्रोप्लास्टिक्स एक नमक के दाने से लेकर एक नाखून के साइज तक हो सकता है। दोस्तों, ये प्लास्टिक के टुकड़े इतने छोटे और इतने आकर्षक होते हैं कि मछलियों के छोटे बच्चे और पानी में रहने वाले छोटे जानवर इसे अपना खाना समझकर अपना पेट भर लेते हैं, जिससे ये माइक्रोप्लास्टिक्स उनके पेट में चिपक जाता है और ये जानवर दूसरा पौष्टिक खाना नहीं खा पाते। दूसरी खतरनाक बात यह है कि ये माइक्रोप्लास्टिक एक मैग्नेट की तरह काम करता है और अपने ऊपर DDT और PCB जैसे खतरनाक केमिकल्स को चिपकाता है। और जब छोटी मछलियां और दूसरे पानी के जानवर इसको खा लेते हैं, तो छोटी मछलियों को बड़ी मछलियां और दूसरे जानवर खाते हैं। और हाँ, आप एकदम सही सोच रहे हो, धीरे धीरे ये माइक्रोप्लास्टिक मछलियों के जरिए हमारे खाने की प्लेट तक पहुंच जाता है। आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि मैं तो वेजिटेरियन हूं और इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप गलत सोच रहे हो दोस्तों। ये माइक्रोप्लास्टिक महासागर के पानी के जरिए आपके नमक तक आता है। डॉक्टर्स बताते हैं कि माइक्रोप्लास्टिक्स आपके ब्लड में होने से आपको ब्लॉकेजेस, हार्ट डिजीज और डाइजेस्टिव सिस्टम में गड़बड़ी का सामना करना पड़ सकता है। अब आपको इतना डराने के बाद हम आते हैं वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर। आखिर हम पैसिफिक गार्बेज पैच को कम करने के लिए कुछ कर रहे हैं या नहीं, या फिर ये कचरा बस यूं ही बढ़ते बढ़ते हमारे बीचेस पे आ जाएगा? जवाब है हाँ। दोस्तों, द ओशन क्लीनअप एक संस्था है जो पैसिफिक गार्बेज पैच पर गहरी रिसर्च करते हैं। इनका कहना है कि महासागर से प्लास्टिक हटाने के लिए हमें सिर्फ वो प्लास्टिक नहीं साफ करना जो महासागर में है, बल्कि नए प्रोड्यूस हुए कचरे को गार्बेज पैच में आने से रोकना भी है। जैसा कि हमने वीडियो में पहले देखा था, महासागर का ज्यादातर कचरा नदियों के जरिए वहां पहुंचता है। दोस्तों, पूरी दुनिया में 1 लाख से भी ज्यादा नदियां हैं, इसलिए उन नदियों को आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है जो महासागर में कचरा पहुंचाते हैं। ओशन क्लीनअप ने पूरी दुनिया में 1000 नदियों को आइडेंटिफाई किया है जो महासागर में कचरा पहुंचाती हैं। इन नदियों के कचरे को साफ करने के लिए ओशन क्लीनअप ने एक बोट को तैयार की है। इसका नाम है
द इंटरसेप्टर। दोस्तों, ये बोट एक बैरियर पानी में डालती है जो कचरा इकट्ठा करता रहता है, और फिर ये बोट ऑटोमेटिकली उस कचरे को एक कन्वेयर बेल्ट पे चढ़ाती है जो इस कचरे को बोट में मौजूद बड़े बड़े डस्टबिन्स में डालता है। काम पूरा होने के बाद बोट इस डस्टबिन्स को रिलीज कर देती है, जिन्हें एक छोटी बोट टो करके पास के डिस्पोजल यूनिट में ले जाती है। जहां तक बात है महासागर में गार्बेज पैच को साफ करने की, इसके लिए ओशन क्लीनअप 2 शिप्स का यूज करता है जो एक बड़ी सी नेट के 2 हिस्सों को बांधकर एक ही स्पीड पर चलते हैं ताकि उसमें कचरा इकट्ठा हो सके। आखिर में इस नेट को बोट्स की मोटर की मदद से खींच लिया जाता है और सारा कचरा शिप के डस्टबिन में स्टोर हो जाता है। दोस्तों, द ओशन क्लीनअप ने इस जमा किए कचरे को क्लासिफाई करके प्लास्टिक के टुकड़ों पर लिखी लैंग्वेज को पढ़ने की कोशिश की, जिससे ये पता लगा कि सबसे ज्यादा टुकड़ों पर चाइनीज, जापानीज, कोरियन और इंग्लिश लिखी है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए हम क्या कर सकते हैं। इससे निपटने के लिए हमारी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपना कचरा यहाँ वहाँ ना डाल के उसे सही से डिस्पोज करें, और हम जिन लोगों से भी मिलें उन्हें यही सलाह दें, और ये भी चेक करें कि म्युनिसिपैलिटी का ट्रक हमारा कचरा सही से ले जाता है या नहीं, ताकि वो कचरा सही से डिस्पोज हो सके, क्योंकि हमें पता है कि बारिश या हवा चलने से वो कचरा नदियों में जा सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।